अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो का मकसद जो है वो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेएबल को कैलकुलेट करना है कि कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेएबल में जितने स्टेप्स इन्वॉल्व हैं हम उसको डिस्कस करेंगे। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर वॉच नहीं किया तो इस लेक्चर को समझने के लिए प्रीवियस लेक्चर वॉच करना जो है वो ज़रूरी है, जिसमें मैंने आपको कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स के हवाले से सारे स्टेप्स हैं उनके बारे में ब्रीफ़ किया था और मैंने आपसे कहा था मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी कैलकुलेशन करना सिखाऊंगा। तो हम यहाँ से टोटल इनकम से स्टार्ट करेंगे। टोटल इनकम से ऑनवर्ड जो टैक्स के स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, फॉर्मेट आप सब लोगों के पास है, हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में ये सारे स्टेप्स आपके सामने ब्रीफली एक्सप्लेन किए थे। आप उसको YouTube चैनल पर वॉच कर सकते हैं अगर आपने वॉच नहीं किया, क्योंकि उनका इंट्रोडक्शन आज की कैलकुलेशन समझने के लिए बड़ा ज़रूरी है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि फ़ाइनल टैक्स लायबिलिटी तक पहुंचने के लिए टोटल 8 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। हम इन 8 स्टेप्स को डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं जी टोटल इनकम से, ताकि हम वन बाय वन फिर इन स्टेप्स को डिस्कस करें। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। हम आज कोशिश करेंगे 3 स्टेप्स जो हैं वो आज डिस्कस करें, रिमेनिंग जो है वो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस किए जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी टोटल इनकम के साथ। टोटल इनकम जो है वो कैलकुलेट करने का तरीका भी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि टोटल इनकम जो है दैट इज़ सम ऑफ 5 सोर्स ऑफ इनकम। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। मैं आपको उसका थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं। फॉर एग्जांपल एक सैलरीड इंडिविजुअल है, उसकी 5 सोर्स ऑफ इनकम है। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। जब हम इन 5 सोर्स ऑफ इनकम के टैक्सेबल पोर्शन को लिखते हैं आउटर कॉलम में, इनकम फ्रॉम सैलरी, सेक्शन 12, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, सेक्शन 18, इनकम फ्रॉम बिजनेस, सॉरी प्रॉपर्टी का सेक्शन 15 है, इसका सेक्शन 18 है। देन कैपिटल गेन्स, सेक्शन 37 एंड देन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, सेक्शन 39। तो जब हम इन 5 सोर्स ऑफ इनकम्स को, इनके टैक्सेबल पोर्शन को आउटर कॉलम में लिखते जाते हैं, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था, ब्रीफ किया था। 55 मिनट्स की वीडियो है, उसको आप देखेंगे तो आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होगा आज का लेक्चर। जब हम इन 5 सोर्स ऑफ इनकम को ऐड करते हैं तो इट कम्स टोटल इनकम। हम सपोज़ कर लेते हैं कि उस पर्सन की जो टोटल इनकम है वो 14,50,000 है। 14,50,000 उसकी टोटल इनकम है। अब टोटल इनकम जो है, इसके बाद हमें टैक्स कैलकुलेशन की तरफ कैसे आगे बढ़ना है। तो आपने टैक्सेबल इनकम की डेफिनेशन पढ़ी है। टैक्सेबल इनकम का मतलब ये है टोटल इनकम में से डिडक्टेबल अलाउंसेस माइनस कर दिए जाते हैं। तो जब आप टोटल इनकम कैलकुलेट कर लें तो यहाँ पर डिडक्टेबल अलाउंसेस माइनस करने हैं। अब डिडक्टेबल अलाउंसेस में कौन सा डिडक्टेबल अलाउंसेस हैं? सबसे पहले जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं, ज़कात डिडक्टेड, इसकी कंडीशंस भी हम डिस्कस कर चुके हैं।
पेमेंट टू द वर्कर वेलफेयर फंड या वर्कर्स पार्टिसिपेशन फंड, भी फॉर्मेट में लिखा हुआ है। इसी तरह हमने लेस करना है जी डोनेशन अंडर क्लॉज 61 स्केड्यूल 2, देन प्रॉफिट ऑन डेट मार्कअप ऑन हाउसिंग फाइनेंस। ये वो डेट का प्रॉफिट है जो आप पे करते हैं, वो डेट जो आपने हाउसिंग फाइनेंस के लिए लिया हो, घर बनाने के लिए लिया हो, प्लॉट ख़रीदने के लिए लिया हो, जो कर्ज़ आपने लिया हुआ है उस पर जितना भी आप इंटरेस्ट प्रॉफिट पे कर रहे हैं वो आपको अलाउड है कि आप माइनस कर सकते हैं। और पांचवी और आखिरी चीज़ है चिल्ड्रन एजुकेशन फ़ी। इसकी भी हमने फर्दर कंडीशन डिस्कस की थी। आज हमने सिर्फ कंप्यूटेशन की तरफ चलना है। फॉर एग्ज़ाम्पल ज़कात डिडक्टेड जो है वो है 15,000, वर्कर वेलफेयर फ़ंड 5,000 है, डोनेशन अंडर क्लॉज 61 स्केड्यूल 2 25,000 है, प्रॉफिट ऑन डेट जो है वो 2,000 है, और चिल्ड्रन एजुकेशन फ़ी का जो अलाउंस आपको मिल रहा है वो 3,000 है। चिल्ड्रन एजुकेशन फ़ीस की 3 कंडीशन है जी। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस जो है वो तब मिलता है, पहली बात तो ये कि अगर आपकी जो टोटल इनकम है ये अप टू 15 लाख हो, 15 लाख और 15 लाख से अगर ज़्यादा है तो फिर आपको ये चिल्ड्रन एजुकेशन फ़ी का जो अलाउंस है, कंसेशन है, ये जो इजाज़त है कि आप इसे माइनस कर सकते हैं, इसकी फिर आपको परमिशन नहीं होगी। चिल्ड्रन एजुकेशन फ़ीस के बारे में 3 कंडीशन मैंने आपसे डिस्कस की थी कि 5% ट्यूशन फ़ी पेड का लिया जाएगा, 25% एक्चुअल इनकम का कैलकुलेट किया जाएगा, और नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन जो स्कूल में पढ़ रहे हैं उनको 60,000 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। ये तीनों अमाउंट्स आपके पास आएंगी। इन तीनों अमाउंट में से जो कम अमाउंट होगी विच एवर इज़ लेस, वो आपको अलाउड है कि आप वो माइनस करें। इस तरह ये 5 अमाउंट्स जो हैं वो आपको अलाउड होंगी कि आप माइनस करें। कंडीशन फिर मैं बता रहा हूँ कि चिल्ड्रन एजुकेशन फ़ीस तब अलाउड होगी अगर आपकी टोटल इनकम जो है वो अप टू 15 लाख और 15 लाख से ज़्यादा होगी ना, अगर ये वाली इनकम आपकी टोटल इनकम, जैसा मैंने यहाँ पर 14,50,000 लिखी है, तो फिर चिल्ड्रन एजुकेशन फ़ीस जो है वो माइनस नहीं होगी। तो ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये 5 अमाउंट्स हमारे पास आ गई जिनको हमने टोटल इनकम में से माइनस करना है। तो टोटल इनकम में से इन 5 अमाउंट्स को माइनस करते हैं। टोटल इनकम में से इन 5 अमाउंट्स को माइनस करते हैं जी। अब पहले इन 5 अमाउंट्स का टोटल करें कि 5 अमाउंट्स का टोटल करके क्या अमाउंट आपके पास आती है। 15,000, 20,000, ये आ जाएगा 45,000, 45 और 5 ये आ जाएगा जी 50,000। 50,000 आपने डिडक्टेबल अलाउंसेस माइनस कर दिए टोटल इनकम में से। अब टोटल इनकम में से जब हम ये डिडक्टेबल अलाउंसेस माइनस करेंगे इट कम्स एक्चुअल टैक्सेबल इनकम। एक्चुअल टैक्सेबल इनकम ये आएगी जी आपके पास 14 लाख एक्चुअल टैक्सेबल इनकम। टोटल इनकम में से 5 आइटम्स माइनस करने के बाद, डिडक्टेबल अलाउंसेस माइनस करने के बाद आपके पास आ जाएगी एक्चुअल टैक्सेबल इनकम। अब हम कंप्यूटेशन को आगे लेकर चलते हैं जी। जब आपके पास एक्चुअल टैक्सेबल इनकम आ जाएगी तो फिर आप क्या करेंगे। याद रखिएगा अपने प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको 4 आइटम्स को नोट करवाया था। अपने रजिस्टर्स पर देखें, 4 आइटम्स मैंने कहा था आप इसको नोट करके रखें क्योंकि जब मैं आपको कंप्यूटेशन सिखाऊंगा तो उसमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी। एक था गोल्डन हैंडशेक इफ़ एवरेज रेट्स आर नॉट गिवन। सेकंड, इनकम फ्रॉम फॉरेन बिजनेस। तीसरी आइटम मैंने कहा था नोट करके रखें इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। और फोर्थ मैंने कहा था जी कैपिटल गेन की वो आइटम्स जिनके साथ हम लिखते हैं टू बी टैक्स्ड सेपरेटली। तो इन चारों को अभी तक आपने अपने रजिस्टर्स पर नहीं लिखा तो लिख लें। मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ जी। गोल्डन हैंडशेक इफ़ एवरेज रेट्स आर गिवन। सेकंड वन, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। थर्ड, कैपिटल गेन्स की आइटम। फोर्थ, इनकम फ्रॉम फॉरेन बिजनेस।
अच्छा जी, अब आपके पास एक्चुअल टैक्सेबल इनकम आ गई। $14 लाख। अब इस एक्चुअल टैक्सेबल इनकम में क्या करेंगे जी आप? एक्चुअल टैक्सेबल इनकम के बाद क्या किया जाएगा? से हमारे पास जगह थोड़ी कम है, तो एक्चुअल टैक्सेबल इनकम आपके पास आती है फॉर एग्जांपल 14 लाख। एक्चुअल टैक्सेबल इनकम में अब आपने क्या करना है? एक्चुअल टैक्सेबल इनकम में आपने ऐड करना है शेयर फ्रॉम एओपी। एओपी स्टैंड फॉर एसोसिएशन ऑफ पर्सनस। शेयर फ्रॉम एओपी का मतलब ये है कि अगर आप किसी एसोसिएशन ऑफ पर्सन के मेंबर हैं, वहाँ से आपको शेयर मिल रहा है। शेयर मीन शेयर ऑफ प्रॉफिट, वहाँ से आपको मुनाफे का हिस्सा मिल रहा है। अगर आप किसी एसोसिएशन ऑफ पर्सन के मेंबर नहीं हैं तो जाहिर सी बात है आपकी शेयर फ्रॉम एसोसिएशन ऑफ पर्सन नहीं होगी। तो अगर शेयर फ्रॉम एओपी आपको मिल रहा है, शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ लॉस नहीं, शेयर ऑफ लॉस की कोई ट्रीटमेंट नहीं है। फॉर एग्जांपल आपको शेयर फ्रॉम एसोसिएशन ऑफ पर्सन मिल रहा है जी 75,000, तो इसको एक्चुअल टैक्सेबल इनकम में ऐड कर दिया जाएगा। एक्चुअल टैक्सेबल इनकम में शेयर फ्रॉम एओपी ऐड करने के बाद आपके पास आ जाएगी जी टैक्सेबल इनकम फॉर रेट पर्पस 14,75,000। ये टैक्सेबल इनकम फॉर रेट पर्पस जब आपके पास आ जाएगी, आपने डबल लाइन लगा देनी है, क्योंकि अब इनकम वाला हिस्सा जो है कंप्लीट हो गया। अब कोई इनकम भी आपकी बाकी नहीं है जो ऐड होगी। यहाँ से कंप्यूटेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। कंप्यूटेशन का फर्स्ट स्टेप यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, स्टेप नंबर 1। क्या स्टेप्स हैं जी ये कंप्यूटेशन के? फर्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, ये जो टैक्सेबल इनकम फॉर रेट पर्पस आई है, इसको समझें। लिखा हुआ है ऐसी इनकम है टैक्सेबल जो सिर्फ रेट पर्पस के लिए है। आपकी एक्चुअल इनकम ये है, कानून के मुताबिक आपने टैक्स 14 लाख पर देना है। ये इनकम सिर्फ रेट निकालने के लिए है, मतलब टैक्स रेट निकालने के लिए। अभी मैं टैक्स रेट निकालना भी सिखाता हूँ। तो फर्स्ट स्टेप है जी, आपने इस वाली इनकम पर 14,75,000 पर टैक्स रेट कैलकुलेट करना है, टैक्स की अमाउंट कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे हम स्टेप का नाम लिखते हैं जो हम परफॉर्म करने जा रहे हैं, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेएबल ऑन, किस पर टैक्स निकालने जा रहे हैं? टैक्सेबल इनकम फॉर रेट पर्पस पर। हम इस पर टैक्स निकालने जा रहे हैं। अब टैक्स कैसे कैलकुलेट करना है ये भी सीख लीजिएगा। अब इस 14,75,000 पर टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा, टैक्स कैसे कैलकुलेट करना है, ये मैं अब आपको बताता हूँ। अपने फॉर्मेट में या अपनी बुक्स में टैक्स रेट का टेबल जो सैलरीड इंडिविजुअल के लिए है वो काइंडली आप निकाल लें। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखें जी, टैक्स रेट का टेबल है। टैक्स रेट के टेबल में आपने देखना है कि आपकी इनकम किस स्लैब में आ रही है। ये सैलरीड पर्सन के लिए टैक्स रेट का टेबल है। आप ये देखें, इसकी फर्स्ट स्लैब है। फर्स्ट स्लैब में क्या लिखा हुआ है जी, वेयर द टैक्सेबल इनकम डज़ नॉट एक्सीड 4 लाख। अगर आपकी टैक्सेबल इनकम जो है वो 4 लाख से ज़्यादा नहीं है तो आप पर कोई टैक्स रेट नहीं है, ज़ीरो टैक्स है। सेकंड स्लैब में क्या लिखा हुआ है, वेयर टैक्सेबल इनकम, आपकी टैक्सेबल इनकम 4 लाख से बढ़ जाए लेकिन 8 लाख से ना बढ़े। 4 लाख बट डज़ नॉट एक्सीड ₹8 लाख, लेकिन 8 लाख तक हो, 8 लाख से ज़्यादा ना हो तो सिर्फ 1,000 रुपया टैक्स है। मिसाल के तौर पर अगर किसी की इनकम जो है वो 4,01,000 है, 4,10,000 है, 4,50,000 है, 6 लाख है, 7 लाख है, 7,90,000 है, तो उसका 1,000 रुपया टैक्स है। अच्छा, अब आपकी इनकम तो आप देख रहे हैं, आपकी इनकम जो है वो कितनी है, 14,75,000। आपकी इनकम 14,75,000 है। तो अगर इनकम आपकी 14,75,000 है, इसका मतलब है आप इस स्लैब में भी नहीं आ रहे, आप इस स्लैब में भी नहीं आ रहे, इस स्लैब में आ जाएं। थर्ड स्लैब है जी, थर्ड स्लैब की रेंज है 8 लाख से लेकर 12 लाख तक।
अगर आपकी इनकम 8 लाख से बढ़ गई है लेकिन 12 लाख तक है तो आप पर 2000 रुपया टैक्स है, लेकिन आपकी इनकम तो कितनी है 14,75,000। अच्छा जी, अब हम फोर्थ स्लैब देख लेते हैं जी। फोर्थ स्लैब में लिखा हुआ जी वेयर टैक्सेबल इनकम एक्सीड 12 लाख, 12 लाख से बढ़ जाए बट डज़ नॉट एक्सीड 25 लाख, तो आप इस स्लैब में फॉल कर रहे हैं जहाँ पर आपकी इनकम जो है वो 12 लाख से बढ़ गई है लेकिन आपकी इनकम जो है वो 25 लाख से ज़्यादा नहीं है। तो इस स्लैब का टैक्स कितना है जी, देखिए क्या लिखा हुआ है 5% ऑफ द अमाउंट, मतलब जितनी भी आपकी अमाउंट है एक्सीडिंग ₹12 लाख, 12 लाख से आपकी इनकम जितनी ज़्यादा है उस पर 5% टैक्स है। आपकी इनकम कितनी है 14,75,000, टैक्स कितना बता रहा है वो कि 5% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग ₹12 लाख, 5% टैक्स है जितनी भी रकम 12 लाख से ज़्यादा है। अब हम ये टैक्स कैलकुलेट कर लेते हैं जी, बड़ा सिंपल है जी। अब हमने टैक्स रेट का टेबल देख लिया है, जितनी इनकम आपकी 12 लाख से ज़्यादा है ना उस पर 5% टैक्स है। 12 लाख से कितनी इनकम ज़्यादा हुई है आपकी 2,75,000। अब 2,75,000 पर टैक्स कितना है 5%, तो 2,75,000 पर 5% आप टैक्स कैलकुलेट कर लें तो आपके पास टैक्स पेएबल आ जाएगा ऑन टैक्सेबल इनकम फॉर रेट पर्पज़। तो आपके पास टैक्स आ गया 13,750। ये क्या आ गया जी टैक्स पेएबल आ गया ऑन टैक्सेबल इनकम फॉर रेट पर्पस। टैक्स पेएबल ऑन टैक्सेबल इनकम फॉर रेट पर्पस 13,750। अब जैसा कि मैंने पहले बताया था कि ये टैक्स आया है टैक्सेबल इनकम फॉर रेट पर्पस पर। आपको टैक्स किस पे चाहिए एक्चुअल टैक्सेबल इनकम पर। ये जो टैक्स है ये रेट पर्पस वाली इनकम पर है 14,75,000 पर। ये जस्ट रेट पर्पस रेट निकालने के लिए था, जो 5% रेट था ना इसका हमने पता चलाना था, वो चल गया, टैक्स आ गया। एक्चुअली जो टैक्स है वो आपने 14 लाख पर देना है। अभी तो ये टैक्स किसका आया है 14,75,000 का। तो टैक्स ऑर्डिनेंस के मुताबिक आपने टैक्स किस पे देना है एक्चुअल टैक्स पेएबल पर। तो क्या करें जी स्टेप नंबर 2 पर आ जाए। स्टेप नंबर 2 क्या है। स्टेप नंबर 2 है जी कि अब हमने टैक्स कैलकुलेट करना है वो ऊपर एक्चुअल टैक्सेबल इनकम पर। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेएबल ऑन एक्चुअल टैक्सेबल इनकम। हमने रेट इस मेथड से निकाल लिया। अब हम टैक्स निकालेंगे रेट पर्पस वाली इनकम के टैक्स को बदलेंगे किसमें एक्चुअल टैक्सेबल इनकम के हिसाब से। कैसे जी हम कैसे एक्चुअल टैक्स पेएबल निकालेंगे। ये 13,750 टैक्स है, इसको बदलना है। ये टैक्स है 14,75,000 का, हमें टैक्स चाहिए 14 लाख पर। तो तरीका क्या है देखें, ये 13,750 रुपीज़ ये टैक्स है 14,75,000 का। ये टैक्स है इस इनकम का। अगर हम इस टैक्स को इस इनकम पर डिवाइड कर दें तो इसका मतलब होगा इस इनकम के हर 1 रुपये का टैक्स आ जाएगा। जैसे कि आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड हो, कॉस्ट ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस हो, आप उसे यूनिट्स पर डिवाइड करें तो 1 यूनिट की कॉस्ट आ जाती है। फॉर एग्जांपल 5 पेंसिल आपने 100 की बाई की, अब 100 को 5 पर डिवाइड करते हैं, 1 पेंसिल की वैल्यू आ जाती है। इसी तरह ये 13,750 टैक्स है 14,75,000 रुपीज़ का। हमें टैक्स चाहिए 14 लाख का। तो क्या करें 13,750 टैक्स जो है इसको डिवाइड करें इसकी इनकम पर, 1 रुपये की इनकम का टैक्स आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दें 14 लाख से। तो ये टैक्स जो है ना ये 14 लाख के हिसाब से आ जाएगा आपके पास, और ये आपका एक्चुअल टैक्स पेएबल होगा।
डिवाइड करके बताएं जी। 13,750 को डिवाइड करें 14,75,000 से, उसको मल्टीप्लाई कर दें आप 14 लाख से, तो टैक्स आ गया 13,050, टैक्स आ गया 13,051, 50 पॉइंट समथिंग है, तो 50 हम इस 51 कंसिडर कर लेते हैं जी। तो ये देखें जी, हमने इस टैक्स को बदल लिया, ये आपके पास आ गया एक्चुअल टैक्स पेएबल 13,051। हमने इस पर रेट निकालने के बजाय रेट इसी पे निकाला, फिर उसको बदल लिया किसके हिसाब से, एक्चुअल टैक्सेबल इनकम के हिसाब से। कैसे बदला, हमने रेट पर्पज़ वाले टैक्स को डिवाइड किया रेट पर्पज़ वाली इनकम के साथ, तो 1 रुपये का टैक्स आ गया, उसको 14 लाख से मल्टीप्लाई किया तो ये टैक्स 14 लाख के हिसाब से आ गया। ये अमाउंट्स इस वजह से मैं बता रहा हूँ ताकि आपको कोई भी न्यूमेरिकल करना पड़े, कोई भी कैलकुलेशन करनी पड़े, आप इन अमाउंट्स को सामने रखें, इनसे कंपेयर करके आप इसे सॉल्व कर लें। तो आज हमने ये 2 स्टेप्स जो हैं वो डिस्कस किए हैं जी। स्टार्ट हमने किया जी टोटल इनकम से। टोटल इनकम में 5 आइटम्स जो हैं वो माइनस होती हैं, डिपेंडिंग अपॉन के ये 5 आइटम्स आपको क्वेश्चन में कितनी आइटम्स गिवन हैं, उनको माइनस करने के बाद आपके पास आ जाती है एक्चुअल टैक्सेबल इनकम। एक्चुअल टैक्सेबल इनकम अगर आ जाए, उसमें शेयर फ्रॉम ईओपी अगर हो तो ऐड कर दें, तो आ जाएगी टैक्सेबल इनकम फॉर रेट पर्पज़। फिर रेट पर्पज़ वाली इनकम पर टैक्स कैलकुलेट करें टैक्स रेट का टेबल देखकर, तो आपके पास टैक्स आ जाएगा रेट पर्पज़ वाली इनकम का। फिर इस रेट पर्पज़ वाली इनकम का जो टैक्स है उसको बदलें एक्चुअल टैक्सेबल इनकम के हिसाब से। उसको बदलने का तरीका भी मैंने बता दिया, आप उसको फार्मूला भी इसका याद करना चाहें तो कर सकते हैं। देखें ये क्या है, न्यूमरेटर में टैक्स पेएबल ऑन टैक्सेबल इनकम फॉर रेट पर्पज़। कुछ लोग जो हैं वो फार्मूला भी याद करते हैं जी कि इसका क्या फार्मूला है, तो फार्मूले से ज़्यादा आपको वर्किंग आनी चाहिए, उसका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए। मैं इसका फार्मूला भी लिख देता हूँ, एनी हो, ये फार्मूले से ज़्यादा आपकी वर्किंग जो है वो ठीक होनी चाहिए। तो देखें क्या है, ये रेट पर्पज़ वाला टैक्स है, ये रेट पर्पज़ वाली इनकम है। टैक्स पेएबल ऑन टैक्सेबल इनकम फॉर रेट पर्पज़ divided by taxable income for rate purpose multiply by actual taxable income। ये देखें ये फार्मूला जिसके मुताबिक हमने, फार्मूला ना भी आपको आता हो, आपको ये वर्किंग करनी आनी होनी चाहिए। 13,051 तक हमने कैलकुलेट कर लिया। हम इसी अमाउंट से अपना नेक्स्ट लेक्चर जो है वो स्टार्ट करेंगे। 3rd स्टेप, फिर 4th स्टेप, फिर 5th स्टेप। तो आप लोग इसे अपने नोटबुक पर नोट करके रखिएगा, साथ साथ नोट कर लें ताकि बाद में आपके लिए इसके सारे स्टेप्स को तरतीब के साथ समझना आसान हो। उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। कोई प्रॉब्लम होगी तो आप इसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।